मैं हूं दीपिका और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द मिसिंग फ्लेवर में। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी एक ऐसी इंडियन प्रोबायोटिक ड्रिंक जो कि हमारे गट को बहुत अच्छे से हेल्दी रखती है। पर प्रॉब्लम ये है कि अब वो घरों में देखने को बहुत ही कम मिलती है, क्योंकि हम सभी लोग अब जो है अंग्रेजी प्रोबायोटिक फूड ड्रिंक और सप्लीमेंट्स के पीछे भाग रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में मैं लास्ट में आपके साथ वो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और इसमें मैं बताऊंगी कि कैसे आप कुछ दिनों में इस ड्रिंक के साथ अपने गट को हेल्दी और क्लीन रख सकते हैं। पर उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैं कोई फूड एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ, एक माँ होने के नाते से जब मैंने देखा कि मेरे बच्चों में काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, खास करके स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम बच्चे फेस कर रहे हैं और बाकी लोग भी घर के फेस कर रहे थे। और ऑर्गेनिक फूड में स्विच करने के बाद भी, फूड हैबिट्स चेंज करने के बाद भी, जंक फूड कम करने के बाद भी जब कुछ भी चेंजेस नहीं आए, तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने जो है गट हेल्थ के बारे में काफ़ी डिस्कस किया। तो फिर उस डिस्कशन के बाद मैंने जो है काफ़ी रिसर्च करी। और आप जानते हैं कि जब एक माँ रिसर्च करती है अपने बच्चों के हेल्थ इश्यू से रिलेटेड, तो वो दुनिया जहाँ की जो है सारी पोथियाँ खोल लेती है। ठीक मैंने भी वैसे ही किया। मैंने जितने भी ट्रस्टेड सोर्सेज थे वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, उनको पढ़ा, उनको समझा, और वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही आसान और सरल भाषा में शेयर करना ही मेरा जो है मोटिव है यहाँ पे। और मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। यहाँ पे मेरा एजेंडा जो है लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइबर्स बढ़ाने का नहीं है, क्योंकि आज नहीं तो कल वो आप लोगों की दुआ से और परमेश्वर की दुआ से हो ही जाएगा। पर मेरा एजेंडा यहाँ पे ये है कि मैं सब मदर्स तक वो इन्फॉर्मेशन बहुत ही सरल भाषा में पहुँचा सकूँ, और हम लोग और हमारे बच्चे जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जो हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हैं, उन हेल्थ इश्यूज को हम जो है ठीक कर सके मिल करके। तो मैंने इस टॉपिक को जो है छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, ताकि मुझे समझाना और आपको समझना बहुत ही आसान हो, ऐसा ना लगे कि हम बहुत ही साइंटिफिक लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गट होता क्या है। एक्चुअली हमारा जो पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है मुंह से शुरू होता है, और छोटी आंत बड़ी आंत के थ्रू जब खाना ट्रैवल करता है तो उस पूरे सिस्टम को जो है गट कहा जाता है। ठीक है। दूसरा टॉपिक कि ये बना किससे होता है। हमारा जो गट है अच्छे बैक्टीरिया और ख़राब बैक्टीरिया दोनों से बना होता है, जिसको कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स या माइक्रोब से बोला जाता है। और इन दोनों का बैलेंस होना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इनकी जो पॉपुलेशन है वो डिपेंड करती है हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर और किस तरह का खाना हम अपने गट को दे रहे हैं उसके ऊपर। तो चौथा आता है कि ये हमारे शरीर को इफ़ेक्ट कैसे करता है। जब हमारे शरीर के अंदर, गट के अंदर जब खराब बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बढ़ जाते हैं और इम्बैलेंस हो जाता है, मोस्टली बीमारियां जो हैं इस गट की वजह से ही होती है। अगर आपका गट हेल्दी नहीं है तो आप बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करेंगे, जैसे कि गैस, ब्लोटिंग, एक्ने, वेट गेन करना, और स्टूल पास करने का कोई टाइम नहीं होना, कभी भी किसी भी टाइम जा रहे हैं और दिन में 2-2 3-3 बारी जा रहे हैं। आप आजकल के बच्चे देखो, तो मेरे घर में तो बच्चों का यही अभी चल रहा है कि उनका कोई टाइम टेबल नहीं है और किसी भी टाइम जा रहे हैं। मोस्टली बच्चों का मैंने देखा है कि ऐसे ही सुनने में मुझे आता है। पांचवा, कैसे पता करें कि हमारा जो गट है वो हेल्दी है या अनहेल्दी है। तो हमारे जो शरीर को कुदरत ने बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया है, बहुत ही प्यार से डिज़ाइन किया है। इसको पता करना कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल सा फंडा होता है कि अगर आपके को अच्छे खाने का मन कर रहा है, नेचुरल चीज़ें, हेल्दी चीज़ें खाने का मन कर रहा है, तो समझिए कि आपका जो गट है उसमें अच्छे बैक्टीरिया अच्छे हैं और दोनों में बैलेंस है। ठीक इसके ऑपोजिट, अगर आपको मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है, जंक खाने की, गंदा खाना खाने की क्रेविंग हो रही है, तो समझ जाइए कि आपका जो गट है उसमें इम्बैलेंस है और आपके जो खराब वाले बैक्टीरिया उनकी क्वांटिटी जो है ज़्यादा है और हेल्दी वालों की कम है। इसके पीछे एक बहुत सिंपल सी साइंस है, क्योंकि जो हमारे ये बैक्टीरिया हैं ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और इनको जो है जिंदा रहने के लिए ठीक वैसे ही चीनी और कार्ब्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि कोई मिल गया मूवी में जादू को धूप की ज़रूरत पड़ती थी। तो अगर आप इनको पालना चाहते हैं तो आप इनको चीनी और कार्ब्स और गंदा खाना देते रहिए, तो ये बढ़ते रहेंगे और अच्छे बैक्टीरिया आपके कम होते रहेंगे। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। छठा टॉपिक आता है कि प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं और इसका हमारी गट हेल्थ से क्या कनेक्शन है। तो प्रोबायोटिक जो है वो लाइव माइक्रोब्स होते हैं, जिनका की काम होता है अच्छे और खराब बैक्टीरिया के बीच में बैलेंस बनाए रखना
और नेचुरली ये फर्मेंटेड फूड में पाए जाते हैं। लेकिन अब हम लोग इतनी तरक्की कर चुके हैं कि अब हम वो नेचुरल फर्मेंटेड फूड लेने की जगह पे हम सप्लीमेंट्स पर ज़्यादा डिपेंड रहते हैं इस कमी को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे हर बैक्टीरिया का जो है अलग रोल होता है। ऐसा नहीं है कि जो काम एक बैक्टीरिया कर रहा है वो दूसरा भी सेम वही काम करेगा। तो आज जो है मैं एक बैक्टीरिया जिसका कि नाम है लैक्टोबैसिलस, उसके बारे में डिस्कस करूँगी, उसके बारे में बताने वाली, क्योंकि मेरी उस रेसिपी में उस लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया मौजूद होता है, जो कि आपकी दही में भी होता है। तो जो लोग दही नहीं खा सकते हैं तो वो कांजी को भी पी सकते हैं, क्योंकि इसमें भी सेम बैक्टीरिया पाया जाता है। तो ये जो बैक्टीरिया है नेचुरली बड़ी आंत के अंदर और वीमेन वजाइना में पाया जाता है। इसीलिए हमेशा से ही नेचुरल बर्थ को हमेशा से एक अच्छा जो है तरीका माना जाता है बजाय सी सेक्शन के, क्योंकि बेबी जब नेचुरल डिलीवरी के थ्रू आता है तो वो इस बैक्टीरिया से पूरे तरीके से कवर्ड होता है। पर यहाँ पे सी सेक्शन वालों को इंक्लूडिंग मी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम अच्छे खाने से और अच्छी चीज़ों से भी इस कमी को पूरा कर सकते हैं। तो अगली बारी जब आप किसी भी खाने के थ्रू, चाहे वो दही हो या कांजी हो, उसके थ्रू जब लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया आपके गट के अंदर जाएगा तो आप हमेशा याद रखना कि वो किस तरह की बीमारियों से आपके गट के अंदर लड़ता है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जितने भी स्किन प्रॉब्लम्स हैं जो कि स्टेफल है, कॉकस ऑरियस नाम के बैक्टीरिया से होते हैं, और जितनी भी स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जैसे डायरिया या पेट में दर्द या स्टूल का ठीक से पास नहीं होना, ये एक सैमोलिना टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होती हैं। तो ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है ये इस तरह के बैक्टीरिया से लड़ने में हेल्प करता है। तो अगली बारी आप इन चीज़ों को कंज्यूम करने से पहले ये सोचें कि ये आपके शरीर में, आपके गट को कितना अच्छा फ़ायदा उठाने वाली हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इस तरह की चीज़ों को, कांजी को या दही को अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। और एज अ मदर और एज अ फ्रेंड मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि जब भी आप ये कांजी लें तो कभी भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मत लें, क्योंकि हमारा पेट और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इतना वीक हो गया है कि हम अब अच्छी चीज़ों को जो है एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं। तो हमारा स्टमक जो है अपसेट हो जाता है। तो जब भी लें तो बहुत कम क्वांटिटी में लें। तो धीरे धीरे और अच्छी हैबिट्स अपने बच्चों में और खुद में डालिए और इम्प्रूवमेंट देखिए। और उम्मीद करती हूँ कि मैं अपनी बात को बहुत ज़्यादा आसान और सरल भाषा में समझा पाई होंगी कम से कम टाइम लिए हुए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो आज की हमारी रेसिपी फर्मेंटेड प्रोबायोटिक ड्रिंक है, जो कि नॉर्थ इंडिया की स्पेशलिटी है और उसका नाम कांजी है। ये गाजरों से बनती है। तो इस मौसम में ये लाल वाली गाजरें बहुत ज़्यादा आसानी से आप मार्केट में देख पाएंगे। और अगर आपके पास ये गाजर आपको नहीं भी मिलती है तो जो नॉर्मल लाल गाजरें आती हैं आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें थोड़ा सा बीट रूट डाल करके कांजी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है 1.5 लीटर पानी ले लिया है, ठीक है, और उसको मैंने अच्छे से उबाल के ठंडा करके इस बर्तन में डाल दिया है। तो आपको कोशिश करना है कि आपको जो है मिट्टी का बर्तन लेना है या फिर जो है किसी कांच का या चीनी मिट्टी का बर्तन ही इस्तेमाल करना है। कोशिश करें कि आप प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें इस तरह की रेसिपी के लिए। तो इस रेसिपी की, कांजी की खास बात ये है कि ये बहुत आसान है। इसमें हमें कोई मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है ना। तो यहाँ पे मैंने जैसे पानी के अंदर ये मैंने लाल गाजरे जो हैं उसको काट लिया है। आप जो है गाजरे थोड़ा अपने हिसाब से काट सकते हैं। मैं छोटा काट रही हूँ ताकि जब कांजी पीते हुए ये मुँह में आए तो हम इसको ईज़िली चबा सकें, है ना। क्योंकि ये जब खट्टी गाजरें कांजी के साथ मुंह में आती हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। मेरे पास लाल गाजरें हैं लेकिन फिर भी मैं बीट रूट डाल रही हूँ, क्योंकि इससे कलर और टेस्ट और हेल्थ बेनिफिट्स तो हम बीट रूट के सभी जानते ही हैं। मसालों में नॉर्मल नमक, मैं सेंधा नमक यूज़ करती हूँ, मैं वो डाल रही हूँ। काला नमक, जैसा कि मैंने बोला कि इसमें आपको मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप खट्टापन, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हींग को जो है भून लिया था, ड्राई रोस्ट करके उसको पीस लिया, मैं वो भी थोड़ा सा इसमें डाल रही हूँ। पीली सरसों, इसको हमने पीसना नहीं है, इसके सिर्फ दाने में डाल रही हूँ इसके अंदर। थोड़ी सी अजवाइन और ये थोड़ी सी जो है राई, उसको मैंने दरदरा पीस लिया है, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ।
तो आपने देखा कितनी आसान है ये रेसिपी, लेकिन इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स है जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया है वो अनलिमिटेड हैं और उसको बनाना उतना ही आसान है। तो ये हमारी कांजी बन करके तैयार है। अब इसको मैं मलमल के कपड़े से लपेट करके इसको कड़ी धूप में रख दूँगी बाहर 3 से 4 दिन के लिए। और शाम के टाइम में आपको इसको अंदर ले आना है, आपको इसको बाहर ठंड में नहीं छोड़ना है। और जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ अपना एक पिकल का वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने कहा था कि मेरे घर में धूप नहीं आती है और उसमें मैंने जो है अवन में वो अपना अचार तैयार किया था, लेकिन इसमें मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। इसको मैं नेचुरली जो है धूप में फर्मेंट होने दूँगी। तो उसके लिए मेरी मम्मी का घर बहुत ही पास में है, तो मैं उसको इस कांची को वहाँ उनके घर में धूप में रखूँगी ताकि ये जो है नेचुरली फर्मेंटेड हो, इसमें किसी भी तरह का आर्टिफिशियल धूप और या गर्मी ना लगे। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।